बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऑलमोस्ट आज से हफ्ता 10 दिन पुरानी ये वीडियोस हैं। उन दिनों जो है 3-4 दिन तक डेली काफ़ी बारिश होती रही है। मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी। तो ये सुबह का टाइम था, नाश्ते वगैरह से जब हम फारिग हुए हैं तो एकदम से बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई। बच्चे जो थे वो गैराज में खेल रहे थे। जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई वो भागी दोनों मेरे पास कि मामा बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। और जब मैं बाहर आई तो इतनी तेज़ बारिश थी और हवा इतनी तेज़ थी कि जो पानी था वो हमारे पोर्च के अंदर तक आ रहा था। और बारिश शुरू होने से एक दिन पहले हमने गंदम के जो दाने थे उनको धोया था कि हम इसका आटा पिसवाएंगे, क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा था घर में। लेकिन बारिशों की वजह से इनको धूप लग नहीं रही थी और ये सूख नहीं रहे थे। तो फटाफट हमने इसको उठाकर आगे शिफ्ट किया ताकि बारिश के पानी से ये मज़ीद गीले ना हो जाए, वरना इनको सुखाना और भी मुश्किल हो जाएगा। दाने समेटे हमने, उसके बाद जो कपड़े फैलाए थे उनको मैंने समेटा फटाफट। और ये आयरन कपड़े वाले कपड़े निकाले, इनको मैंने गैरेज में बैठकर ही इनको मैंने प्रेस किया। और बस उसके बाद जो है मैं आपसे मिलूँगी अब कल। The next day. अगले दिन का हो चुका है यहाँ पर आगाज़। सुबह सुबह का वक्त था और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच में देने के लिए शामी और अंडे वाले बर्गर। तो जब शामी कबाब घर में बने होते हैं तो बच्चों की ऑलमोस्ट डेली ही ये फरमाइश होती है कि या तो उन्हें अंडे और शामी वाले बर्गर बना कर दिए जाएँ या फिर उनको सैंडविच के अंदर शामी कबाब लगा कर मैं दे दूँ। तो इसलिए जो है वो आज भी उन्होंने मुझे रात को ही बल्कि कहकर सुलाया था। सोने से पहले मुझे मेक श्योर किया था कि मामा सुबह के लंच में आपने हमें शामी कबाब वाले बर्गर बना कर देने हैं। और सुबह फिर उठकर जो बच्चों की फरमाइश होती है, मेरी 100% कोशिश होती है कि मैं वही मेन्यू उनको बना कर दूँ, अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज नहीं करूँ। क्योंकि अगर बच्चों से कमिटमेंट की है तो फिर मेरी हद्दुल इम्कान यही कोशिश होती है कि मैं अपनी कमिटमेंट को चेंज नहीं करूँ और जो उनसे कह दिया है वो करूं, ताकि बच्चों का ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो और उनको पता है कि मामा एक बार जो कमिटमेंट कर लें तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते। तो खैर यहाँ पर मैंने जो शामी कबाब है उनको अंडे में डिप करके फ्राई किया। जो लेफ़्ट ओवर एग था उसको मैंने फ्राई करके वो एक प्लेन ऑमलेट बना लिया है। शामी कबाब के साथ इसी ऑमलेट को मैं लगाकर बर्गर के अंदर शामी और अंडे वाला बर्गर बना लूँगी। बर्गर को जो है वो मैं हाफ़ हाफ़ कट करने के बाद उसको टोस्ट कर लूँगी, क्योंकि टोस्ट करने से थोड़ा सा क्रंच आ जाता है। और बस उसके बाद हम बच्चों के बनाएंगे बर्गर। इन दिनों में चल रहे थे बच्चों के एग्ज़ाम्स तो ऐसा सच नहीं थे, असेसमेंट्स थी इनकी। जो मंथली टेस्ट समझ लें या कुछ इस तरह से कि जो 2-2 यूनिट्स की 2-2 चैप्टर्स की इनकी असेसमेंट्स थी। एक असेसमेंट्स इनकी वेकेशन से पहले हुई थी और दूसरी ये असेसमेंट थी फ़र्स्ट टर्म की। और उसमें बच्चों को पढ़ाने की, क्योंकि बच्चे मेरे ट्यूशन नहीं जाते हैं, मैं उनको घर में ख़ुद ही पढ़ाती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा रूटीन जो है वो मेरी टफ़ रही है। बच्चों को पढ़ाना होता था, ख़ास तौर पे जो उर्दू लैंग्वेज के जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे उर्दू है, इस्लामियात है, हरीम की है, माशरती अलूम और हरम की है वाक़फ़ियत आमा। तो इन मज़ामीन में ऐसे ऐसे ढूंढ के मुश्किल लफ्ज़ डाले हुए हैं, ख़ास तौर पे ग्रेड 2 के हिसाब से, कि वो लफ्ज़ जो हैं वो उसके मीनिंग्स जो हैं वो हमें नहीं आते तो इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे आएंगे। मतलब कि इतना हाई लेवल कर दिया है छोटे छोटे बच्चों का भी कि मुझे मुश्किल में मैं पड़ जाती हूँ उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका मैं अब इनको क्या एक्सप्लेन करूँ। जब हमारे टाइम पर इंग्लिश में जब हम कोई चीज़ पढ़ा करते थे तो उसको हम ट्रांसलेट किया करते थे उर्दू में, या हमारी टीचर्स हमें उसके मीनिंग्स जो हैं वो उर्दू में पढ़ाया करती थी। अब वक्त हो चुका है जी चेंज। आजकल के बच्चों को उर्दू में कुछ भी पढ़ाना हो तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया जाता है। तो फिर बच्चों को समझ में आती है कि उर्दू के इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। तो जब मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ और उनको कोई लफ्ज़ नहीं आता और मैं उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो इनके बाबा हंसते हैं कि देखो टाइम कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। जब हमारा वक्त था तो हमें उर्दू में एक्सप्लेन किया जाता था, आज हमारे बच्चों का टाइम आया है तो इन्हें इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जो वक्त बहुत ज़्यादा बदल चुका है, तकाज़े बदल चुके हैं, पढ़ाइयाँ बदल चुकी हैं, हर चीज़ बदल चुका है। और यहाँ गली में इतना पानी खड़ा था कि हरम साहिबा वहीं स्टक हो गई कि अब मैं गाड़ी में कैसे बैठूँगी,
मैं रोड कैसे, ये पानी का जो एक पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ है, मैं इसको कैसे क्रॉस करूं। तो फिर उसके बाबा आए, उन्होंने उसको बैग समेत उठा कर ले जाके गाड़ी के अंदर बिठाया, तो फिर जाकर वो घर से रुखसत हुई है, वरना वो वहीं खड़ी थी बहाना बना कर कि मुझे स्कूल ना ही जाना पड़े। तो खैर पूरा जो है तकरीबन 1.5 वीक बच्चों के साथ मेरी काफ़ी टफ़ रूटीन रही है। साथ के साथ मैंने अपनी डाइट को थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है, ताकि एक तो थोड़ा वेट लूज़ हो जाए, और दूसरा जो बैक पेन है, क्योंकि उसके लिए भी डॉक्टर्स रिकमेंड यही करते हैं कि आप अपना वेट कम करें। आपको घुटनों में दर्द का प्रॉब्लम है, आपको कमर में दर्द का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वेट आपका कम हो तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट होता है। तो खैर अपना नाश्ता वगैरह करके मैंने कमरा वगैरह समेटा, बाकी के सब काम समेटे, और फिर मैं आ गई दोबारा से किचन में। और यहाँ पर बन रही है मूंगी और मसूर की दाल, क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी नहीं पड़ी हुई थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। हस्बैंड को कॉल की कि कुछ ला कर दे सकते हैं मुझे तो बता दें। उन्होंने कहा अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो फिर मैंने उनको कहा कि जो मेरे पास घर में पड़ा है फिर मैं वही बना देती हूँ बस। फिर देखा तो मूंगी और मसूर की दाल पड़ी थी। तो क्योंकि खाना जो है हस्बैंड को अपने वर्कर्स के लिए भी अपनी शॉप पर लेके जाना होता है, तो फिर इसलिए दोपहर को उनके लिए भी इतनी क्वांटिटी में सालन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग भी खा सकें और साथ में मैं शॉप पर भी भिजवा सकूं। तो फिर फटाफट मैंने जो है ये मूंगी और मसूर की दाल को चढ़ाया चूल्हे पर। बहुत झटपट बन जाती है। दाल के अंदर पानी डाला, नमक मिर्च हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मैंने उसको प्रेशर लगा दिया है। मीनवाइल इसका तड़का तैयार करूँगी। प्याज जो हैं उनको मैंने जो है वो स्लाइस कट किया है, उसको फ्राई करूँगी। हल्का सा कलर जब चेंज हो जाएगा, लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तो इसके अंदर जो है वो मैं जो सब्ज़ मिर्च की पेस्ट है वो डालूँगी, उसको फ्राई करूँगी। फिर उसके बाद जो मैंने बहुत बारीक फाइन चॉप किए थे टमाटोज़ वो डालेंगे। बट उससे पहले मैंने इसके अंदर जो है वो ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी, ताकि टमाटर डालने से पहले वो चीज़ें फ्राई हो जाएं, क्योंकि टमाटर डालने के बाद जो फ्राइंग का प्रोसीजर है वो स्लो हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं या कोई मसाला ऐड करना है, वो हमेशा जो है वो आप टमाटर डालने से पहले करें, डालकर फ्राई कर लें, तो उसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाला। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर टमाटर को ऐड किया। सारे मसालों की भुनाई करने के बाद टमाटर डाले, स्प्लैश ऑफ वाटर दिया, साथ में उसको अच्छे से मैं मिक्स करती गई, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और टमाटर वैसे भी मैंने पील ऑफ करके उनको बहुत फाइनली चॉप कर लिया था। मैंने चॉपर में नहीं किया था, मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर इसको चॉप किया। इसके अंदर मैंने एक ही क्यूब डाला था चिकन का, और फिर मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी इस तड़के के अंदर डाल दिया, क्योंकि उसका एरोमा बहुत ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो वो टेस्ट जो है वो फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। बट अगर आप चंद पत्ते डालते हैं तो जो उससे फ्लेवर आता है वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो घर में पौधा होने का ये फ़ायदा है कि कभी कभार मैं तड़के में कड़ी पत्ता भी जो फ्रेश वाला है वो ऐड कर देती हूँ। दाल का प्रेशर खोला, चेक किया, कंसिस्टेंसी जो है वो रोटी के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट थी, बट मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा पतला कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी और थिक हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो बस मैंने इसको ढक्कन लगा कर छोड़ दिया। सालन जो है वो मेरा रेडी हो गया। उसको मैंने और दम पे रख दिया था चूल्हे पे, और यहाँ पे हस्बैंड जा चुके थे बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। मैंने सोचा कि बच्चों के घर पहुँचने से पहले पहले फटाफट जो है वो मैं कोल्ड कॉफ़ी बना लूँ। काफ़ी दिनों से बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि हमें कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, और हमें वनीला आइसक्रीम नहीं मिल रही थी। फाइनली हस्बैंड ढूंढ कर लाए वनीला आइसक्रीम। तो फिर मैंने आज सोचा कि बच्चों को स्कूल से उनके आने से पहले पहले बना के रख दूँ, ताकि स्कूल से जब वो आएँ तो मैं उनको जो है वो ये सरप्राइज़ दे सकूं कि आज उनकी फरमाइश हो गई है जी पूरी। हरीम का एक पार्सल आया था, जिसमें उसने अपने टम्बलर के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर करवाई थी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं ग्लास रेडी कर रही हूँ। उसके जिस पे मैंने थोड़ी सी पाउडर शुगर और कॉफ़ी मिक्स करके वो लगा दी है। पहले बीच में थोड़ा सा दूध डालेंगे, दूध डालने के बाद आइसक्रीम, क्योंकि ये आइसक्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं थी, सॉरी फ्रीज़ नहीं थी, अच्छे से मेल्ट थी बहुत ज़्यादा।
तो अगर प्रॉपर जो है वो फ्रीज़ हुई हो ना, फिर तो कॉफ़ी का जो टेक्सचर है और जो पीने का मज़ा है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बट यहाँ पर मेल्ट हुई हुई आइसक्रीम थी, उसको डालते ही दूध में आइसक्रीम का नामो निशान मिट गया। खैर मैंने पहले दूध डाला, फिर आइसक्रीम डाली, फिर उसके अंदर मैंने कॉफ़ी को मिक्स किया, फिर दोबारा उसके अंदर थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी आइसक्रीम, थोड़ी सी कॉफ़ी और डालकर उसको हल्का सा मिक्स किया। और बस जैसे ही बच्चे आए, बाहर बेल हुई और साथ ही हमारी कोल्ड कॉफ़ी जो है वो बनकर तैयार होगी, जो बच्चों को मैंने जो है जल्दी से पिलाई। और बच्चे खुश हो गए कि मामा ने हमारी फरमाइश पूरी की है और हमारे घर आने से पहले पहले कॉफ़ी बनकर तैयार थी। तो ऐसे ही छोटी छोटी खुशियाँ बच्चों को देते रहा करिए। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।